जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मतली के साया में सुकूनत करेगा। मैं खुदावन के बारे में कहूँगा, वही मेरी पनाह और मेरा घर है। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कुल है, क्योंकि वो तुझे सियात के फंदे और मोहलक वबा से छुड़ाएगा। तुझे अपने परों में छुपाएगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी सच्चाई ढाल और सपर है। तू न रात की हैबत से डरेगा, न दिन को उड़ने वाले तीर से, न उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, न उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है। तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तुझे कोई जर ना पहचाएगा, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करे। वो तुझे अपने हाथों पे उठा लेंगे ताकि ऐसा ना हो तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। तू शेर बब्बर उफ़ी को रोंदेगा, तू जवान शेर और अज़दा को बमाल करेगा। चूँकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं उसे सरफराज करूँगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूँगा। मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज़्ज़त बख्शूंगा। मैं उसे उम्र की दराजी से असूदा करूँगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड चर्च। हमारे चर्च का नाम सर्वेंट ऑफ गॉड अपोस्टोलिक चर्च है। और आज कि आप देख रहे हैं, आज वुमेन मिनिस्ट्री जो है वो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करेगी। तो मैं आप सबको वेलकम करती हूँ आज की मीटिंग में, और मैं बड़ी खुश हूँ आप सबको देखकर। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा नाम सामिया हारून है और मैं एक इवेंजलिस्ट हूँ। इवेंजलिस्ट का काम ऑब्वियसली चर्च के बाहर होता है, लेकिन जब खुदावन किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहे तो हमें उसके लिए इनकार नहीं करना चाहिए। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ सिस्टर तानिया के लिए, सिस्टर जैकलीन के लिए, जिसने हमें ये मौका दिया कि हम आपके सामने अपनी खिदमत को सरअंजाम दे सकें। कहते हैं कि औरतों का मजमा में बोलने की इजाज़त नहीं है, लेकिन खुदावन की बेटियां जो शहजादियां हैं उनको खुदावन के नाम की तारीफ करने की इजाज़त है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज खुदावन की शहजादियां ही इस चर्च की पूरी मीटिंग को ऑर्गेनाइज करेंगी। मुझे उम्मीद है आप लोग ज़रूर खुश होंगे और बरकत पाएंगे। आज मदर्स डे भी है। मैं सारी मदर्स को हैप्पी मदर्स डे बोलती हूँ। जो सब आई हैं, खुदावन आपको बरकत दे और आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। एक छोटी सी बात मेरे जहन में आई है। खुदावन यीशु मसीह अगर बगैर बाप के पैदा हो सकते थे तो वो बगैर माँ के भी पैदा हो सकते थे। हालेलुया। हो सकते थे कि नहीं? हो सकते थे, लेकिन वो क्यों आए? औरत के वसीले से क्यों आए? वो औरत के वसीले से गुनाह इस दुनिया में आया था, और इसीलिए औरत के वसीले से ही खुदावन यीशु मसीह आए, निजात दुनिया में आई। ये खुदावन का एक ऑनर है औरतों के लिए कि अगर गुनाह आ गया था तो खुदावन ने ये तय किया कि निजात भी औरत के वसीले से ही आएगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदावन की बहुत शुक्रगुजार हूँ इस ऑनर के लिए, इस इज़्ज़त के लिए जो खुदावन ने हम औरतों को बख्शा है। क्योंकि खुदावन, अगर फिर मैं कहूँगी कि खुदावन अगर मर्द के बगैर इस दुनिया में आ सकते थे तो औरत के बगैर भी आ सकते थे, लेकिन इट्स आवर ऑनर। सो हम सब खुदावन के लिए शुक्रगुजार हैं। माइक चेक। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चेक हेलो। चेक प्रेज द लॉर्ड। चेक। अभी हम अपनी मीटिंग का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मीटिंग के आगाज़ के लिए, ओपनिंग प्रेयर के लिए मैं अपनी सिस्टर तानिया को दावत दूंगी कि वो आए और मीटिंग का आगाज़ करें। प्रेज द लॉर्ड चर्च। जेंट्स भाइयों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ अगर आपके सामने कुर्सियां खाली हैं तो प्लीज़ आगे आ जाइए, क्योंकि जो आएंगे वो फिर पीछे बैठेंगे, उनको काफ़ी ज़्यादा पीछे जगह मिलेगी। थोड़ा सा आगे हो जाइए, एक एक सीट, दो सीट, अगर खाली कुर्सी है तो प्लीज़ आगे हो जाइए। थैंक यू, थैंक यू। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने दिलों को, अपने दिमागों को, अपने ध्यानों को सिर्फ और सिर्फ यीशु की तरफ लगाएं, क्योंकि हम इसी वजह से आए हैं। हम उसका शुक्र अदा करते हैं इस वक्त के लिए। आए उसके नाम को याद करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। आए बाप, तेरा शुक्र, तेरी हमद तमजीद करती हूँ आज इस दिन के लिए। तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंदा कि तूने हम सब की ज़िंदगियों में ये मौका दिया कि एक छत के तले, एक ख़ानदान की सूरत में खुदा बाप हम इकट्ठे हो सकें। खुदा बाप, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ, तूने हमको रोज़ बरोज़ मौका देता है कि हम तेरे नाम को पुकारते हैं और तुझसे फजल पाते हैं।
खुदावंदा मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ तेरे जिंदा जलाली पाक नाम के लिए आए बाप, जो कि तूने हमको बख्श दिया। जहाँ चाहते हैं जब चाहते हैं तेरे नाम को पुकारते हैं, तेरे लहू को पुकारते हैं और खुदा बाप फजल से भर जाते हैं। तेरे नाम को पुकारते हैं और चंगाई पाते हैं, तेरे नाम को पुकारते हैं हम तसल्ली पाते हैं, हम इत्मीनान पाते हैं। तेरा नाम इतना कुदरत वाला है खुदा बाप, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ तेरी इस फजल के लिए जो तूने हम पे किया हुआ है। खुदा बाप तूने हमको चुना, हमको छुड़ाया, हमको बचाया, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो खुदा बाप। आज के दिन के लिए, आज की मीटिंग के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। और खुदा बाप शुरू से लेकर आखिर तक इस मीटिंग को मैं तेरे हाथों में देती हूँ। तेरा शुक्र करती हूँ तूने हमको मौका दिया है कि खुदा बाप आज खुदा बाप इस चर्च के ज़िम्मे खुदा बाप तूने सबको बहुत जिम्मेदारियाँ बख्शी हैं, लेकिन तूने आज हमको खुदा बाप इस खानदान की, इस घर की बेटियों को तूने मौका दिया है कि हम आगे आके तेरे पाक नाम को जलाल दे सकें। खुदा बाप हम नहीं कर सकते कुछ भी है तेरे बगैर। खुदावंदा हमें कुछ नहीं आता है यीशु, हम सबके सब परेशान हैं, हम सबके सब घबराए हुए हैं, लेकिन हम जानते हैं कि अगर तू साथ होता है तो खुदा बाप हमें ताकत मिलती है, हमें जोर मिलता है। खुदावंदा मैं सब बहनों के लिए तुझसे जोर मांगती हूँ खुदावंदा, कोई ना परेशान हो खुदावंदा, सबको तसल्ली मिले आए यीशु। आज के यहाँ पे खुदावंदा पाक कलाम सुनने से सबको ताकत मिलने वाली हो खुदावंदा। मैं मिन्नत करती हूँ यहाँ पे तेरा पाक कलाम, तेरा पाक नाम खुदावंदा बखूर की मानित खुदावंदा और आगे इस बिल्डिंग से आगे बढ़ने वाला हो खुदावंदा। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ उन लोगों के लिए जो आ चुके हैं, जो रास्ते में हैं, जो आने वाले हैं, सबके लिए तुझसे फजल मांगती हूँ, सबके लिए तुझसे बरकत चाहती हूँ और मिन्नत करती हूँ खुदावंदा अपने रूह को खुदा बाप यहाँ आने दे, खुदा बाप अपने पाक नाम को, पाक जलाल को यहाँ पे फैलने दे। आई यीशु बहुत सारी ख्वाहिशें, बहुत सारी बातें, बहुत सारे दुख, बहुत सारे गम लेकर आए हैं यीशु यहाँ पे, लेकिन ऐसे वापस जाने वाले ना हो। नहीं यीशु नहीं, हम जब तेरे घर पे आते हैं, जब हम तुझे देखते हैं, हम तुझे महसूस करते हैं, हम तुझे जब सुनते हैं तो खुदावंदा तसल्ली, खुदावंदा सुकून, खुदा बाप चैन, आराम, हर बीमारी से आराम खुदावंदा सिर्फ और सिर्फ तेरे घर में तेरे नाम से मिलता है। तेरा फिर दोबारा शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए, तेरे खुदा बाप इस घर के लिए, और तुझसे इल्तिजा करती हूँ आए यीशु हम जितने यहाँ पे आएंगे खुदा बाप आज कोई भी खाली हाथ जाने वाला ना हो। बरकत आज इस सर्विस के वसीले से सब बहुत बरकत पाके जाने वाले हों। मांगती तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीले से आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर, थैंक यू सो मच सिस्टर तानिया। आप खुश हैं आज? यस। तो फिर एक नारा लगाते हैं, खुदावन यीशु मसीह के नाम की जय। खुदावन यीशु मसीह के नाम की जय। मजा नहीं आया। खुदावन यीशु मसीह के नाम की जय। खुदावन यीशु मसीह के नाम की वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच। या तो कोई यहाँ पे जितनी भी औरतें हैं, या तो कोई रूथ है, या कोई एस्तर है, या कोई मार्था है, या कोई मरियम मगदलीनी है, और यकीनन कोई मुकद्दसा मरियम भी होगी। मैं चाहती हूँ कि एक दफ़ा सब मदर्स के लिए क्लैपिंग की जाए जोर से। थैंक यू सो मच, इट्स द ऑनर, इट्स द ऑनर। माँ एक बहुत बड़ा रुतबा है, माँ के बगैर यकीनन कुछ भी, कोई भी घर नहीं चलता। आज मदर डे भी है और आज हमारी सर्विस भी वुमेन करेंगी, तो मैं बहुत खुश हूँ। इसी के साथ मैं बाइबल रीडिंग के लिए दावत देती हूँ सिस्टर साइमा को कि वो आए और बाइबल रीडिंग करें। प्रेज द लॉर्ड। आज हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील, उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत से लेके 12 आयत तक। जॉन चैप्टर 1 फ्रॉम 1 to 12। इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, यही इब्तदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुईं और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाए। वो खुद तो नूर ना था मगर नूर की गवाही देने को आया था।
हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है, दुनिया में आने को था। वह दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई। दुनिया ने उसे ना पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। थैंक यू सो मच। अब टाइम है कि खुदा की परस्तिश की जाए, क्योंकि परस्तिश खुदा को बहुत पसंद है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप थोड़ी देर के लिए सब खड़े हो जाएं और परस्तिश करें ताकि खुदावन की हजूरी को आप महसूस कर सकें। ओके, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज कितने लोग हैं प्रस्तुत के लिए रेडी हैं? हालेलुया। अभी अपनी प्रस्तुत का आगाज करते हैं ज़बूर नंबर 55 के साथ। अपने लबों का नजराना खुदावंद की खिदमत में पेश करते हैं। भाई थोड़ा सा हारमोनियम उठाएगा, थोड़ा सा। दुश्मना दे ताने सुन के रब जवाब सुनावे, मुडक दी मो बैठा है ओ तख्त ने आदे उते। हालेलुया, हालेलुया। जब आपके दुश्मन आपको बात करते हैं, आपको ताने देते हैं, तो उसके लिए एक ही हस्ती है और वो है हमारा खुदा, जो न्याय करने के लिए, इंसाफ करने के लिए, उसका जवाब देने के लिए ऊपर बैठा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। मिलके गाएंगे जरा। दुश्मना दे ताने सुन के रब जवाब सुनावे। फिर मिलके। दुश्मना दे ताने सुन के रब जवाब सुनावे, मुडक दी मो बैठा है ओ तख्त ने आदे उते। मुडक दी मो बैठा है ओ तख्त ने आदे उते। हालेलुया, हालेलुया। हमारा खुदा जो है आसमान पर बैठा है उन सब दुश्मनों को जवाब देने के लिए। ये मैं नहीं फरमाता या कोई और नहीं फरमा रहा, बल्कि खुदा का पाक कलाम अपने बंदे दाऊद के जरिए खुद फरमा रहा। हालेलुया, हालेलुया। मिलके गाएंगे। उनते मैं यहोवा के देवांगा दुहाई, उनते मैं यहोवा के देवांगा दुहाई। मैनू आपे रहम करके बख्शेगा रिहाई, मैनू आपे रहम करके बख्शेगा रिहाई। शाम सुबह दोपहरा नू मैं फरियादा गुजारा, शाम सुबह दोपहरा नू मैं फरियादा गुजारा। सुनेगा रब रोना मेरा नाले सब उतारा, सुनेगा रब रोना मेरा नाले सब उतारा। ओना दे जंग विचों रब ने मेरी जान बचाई, ओना दे जंग विचों रब ने मेरी जान बचाई। ओना दा शुमार सिकोता कर दे जो लड़ाई, ओना दा शुमार सिकोता कर दे जो लड़ाई। दुश्मना दे गाने सुन के रब जवाब सुना। मिलके। दुश्मना दे गाने सुन के रब जवाब सुनावे, मुड़ कदी
भरना पूरी पाई मक्खन नालो मुहे कोला दिल विच करी लड़ाई मक्खन नालो मुहे कोला दिल विच करी लड़ाई हुण ते मैं यहोवा अगे देवांगा दुहाई मैनू आपे रहम करके बख्शेगा रिहाई हालेलुया 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 अपने खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार तालियां। इस तरह के आप सब जानते हैं कि आज हमारी मीटिंग जो है वुमेन के हवाले से है तो नेक्स्ट वर्शिप जो है वो भी मैं सारी जो हमारी क्वायर की सारी वुमेन्स हैं अभी वही इसको संभालेंगे और उनके लिए जोरदार तालियां उनके साथ मिलकर आज वर्शिप करेंगे। प्रेज द लॉर्ड चर्च हालेलुया हम सब खुश हैं आमीन। बाइबल में बहुत दफ़ा जिक्र है कि खुदावंद यीशु के साथ औरतों का एक झुंड होता था और यीशु को बहुत पसंद था कि औरतें उसके साथ साथ खिदमत करें और मरियम जो थी उसने यीशु के लिए जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव बहुत ही कीमती जो है वो इत्र तोड़ा और उसके पाँव में डाला और अपने बालों से उसको पोंछा। ये उसकी बेस्ट वर्शिप थी खुदा के लिए। आज हम में से कितने हैं जो खुदावंद को बेस्ट वर्शिप देना चाहते हैं? आमेन हालेलुया। तो हम हमारे साथ मिलकर आप हमारी वर्शिप में शामिल होइए। हम गाएंगे यीशु जिंदगी दा पानी है सूली उते मर जाना ओदी प्रेम कहानी हालेलुया। हालेलुया हालेलुया यीशु जिंदा हुआ हो होसेना होसेना यीशु जिंदा हुआ यीशु जिंदगी दा पानी यीशु जिंदगी दा पानी सूली उते मर जाना ओदी प्रेम
लिखा हुआ है। आमेन, हालेलुया। तो हमारे साथ मिलकर गाइए, पाक रूह है गया मुझे छू। प्रेज योर नेम जीसस। ऐसा तू मिला रूबरू, ऐसा तू मिला रूबरू, ऐसा तू मिला रूबरू, पाक रूह है गया मुझे छू, पाक रूह है गया मुझे छू। मेरे प्यारे यीशु, प्यारे प्यारे यीशु, पाक रूह है गया मुझे छू, पाक रूह है गया मुझे छू। हाँ, पाक रूह है गया मुझे छू, पाक रूह है गया मुझे छू। मेरी सारी कमजोरियाँ, मेरी सारी खामोशियाँ, मेरी सारी कमजोरियाँ, मेरी सारी खामोशियाँ, सब ले गया है तू, पाक रूह है गया मुझे छू, पाक रूह है गया मुझे छू। हाँ, पाक रूह है गया मुझे छू, पाक रूह है गया मुझे छू। तेरी हम गा रहा जरा जरा प्यार, तेरी हम गा रहा, तेरी हम गा रहा, तेरी हम गा रहा, तेरी हम गा रहा, जरा जरा मेरा लूलू, पाक रूह है गया मुझे छू, पाक रूह है गया मुझे छू। हाँ, पाक रूह है गया मुझे छू, पाक रूह है गया मुझे छू। टूट गए सारे बंधन, टूट गए सारे बंधन, टूट गए सारे बंधन, टूट गए सारे बंधन, पाप धो गया है जो लहू, पाक रूह है गया मुझे छू, पाक रूह है गया मुझे छू। हाँ, पाक रूह है गया मुझे छू, पाक रूह है गया मुझे छू। मेरे प्यारे यीशु, प्यारे प्यारे यीशु, पाक रूह है गया मुझे छू, पाक रूह है गया मुझे छू, पाक रूह है गया मुझे छू, पाक रूह है गया मुझे छू। जब पाक रूह हमें छूता है तो वो हमें नया बना देता है, हालेलुया। और पाक रूह किनको छूता है? जो लोग उसकी प्यास रखते हैं।
तो आज अगर आप यीशु के प्यासे हैं, कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में उस यीशु को आपने कहीं साइड लाइन कर दिया है, कहीं कोने पे रख दिया है, और आज आपको ज़िंदगी में कहीं ना कहीं खालीपन लग रहा है, ड्राइनेस लग रही है, तो आज हमारे साथ गाइए, प्यारे मसीहा आ जाओ, अब रूह की प्यास बुझा जाओ। क्योंकि रूह की प्यास कौन बुझा सकता है? अभी हमने गाया यीशु ज़िंदगी का पानी है। तो आइए यीशु को बुलाइए, उसे इनवाइट कीजिए ताकि वो आए और हमारी रूह की प्यास, हमारी ज़िंदगी की प्यास को बुझा दे। आमीन, हालेलुया। प्यारे मसीहा आ जाओ, अब रूह की प्यास बुझा जाओ। प्यारे मसीहा आ जाओ, अब रूह की प्यास बुझा जाओ। बुझ ना सके इस जीवन से एक प्रेम की आग लगा जाओ। प्यारे मसीहा आ जाओ, अब रूह की प्यास बुझा जाओ। प्यारे मसीहा आ जाओ। तू ही है प्रभुओं का प्रभु, तू राजाओं का राजा है। तू ही है प्रभुओं का प्रभु, तू राजाओं का राजा है। तेरा है सुंदर आकाश जो तेरी महिमा गाता है। तेरा है सुंदर आकाश जो तेरी महिमा गाता है। प्यासी है सारी सृष्टि अब, प्यासी है सारी सृष्टि अब, इसकी प्यास बुझा जाओ। प्यारे मसीहा आ जाओ, अब रूह की प्यास बुझा जाओ। प्यारे मसीहा आ जाओ। आत्मा के वरदान हमें दो, महिमा हमसे। आत्मा के वरदान हमें दो, तुमको मिले महिमा हमसे। शक्ति हमें अब दो इतनी, हम प्रेम करें सब दुश्मन से। शक्ति हमें अब दो इतनी, हम प्रेम करें सब दुश्मन से। जग में पूरी मर्जी तुम्हारी, जग में पूरी मर्जी तुम्हारी, कैसे करें बदला जाओ। प्यारे मसीहा आ जाओ, अब रूह की प्यास बुझा जाओ। प्यारे मसीहा आ जाओ, अब रूह की प्यास बुझा जाओ। बुझ ना सके इस जीवन से एक प्रेम की आग लगा जाओ। प्यारे मसीहा आ जाओ, अब रूह की प्यास बुझा जाओ। रूह की प्यास बुझा जाओ। रूह की प्यास बुझा जाओ। आइए अभी इसी रूह में और इसी मसा में सिस्टर सामिया प्रेयर के लिए, जिसको आपने ओके, हम परस्तिश को अपनी जारी रखते हैं। मैम पास्टर नदीम के साथ।
Praise the Lord. Hallelujah. यीशु के लहू ने बचाया मुझे। हालेलुया। किस किस का ईमान है कि हमको यीशु के लहू ने बचाया? हालेलुया। मिलके गाएंगे। यीशु के लहू ने बचाया मुझे, यीशु के लहू ने छुड़ाया मुझे। बिछड़ा था अपने गुनाहों से मैं, बिछड़ा था अपने गुनाहों से मैं, फिर से अपना बनाया मुझे। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा करीम उस लहू के लिए जिसने आपको और मुझे छुड़ा दिया। तालियों के साथ गाएंगे। यीशु के लहू ने बचाया मुझे, यीशु के लहू ने छुड़ाया मुझे, यीशु के लहू ने बचाया मुझे, यीशु के लहू ने छुड़ाया मुझे। बिछड़ा था अपने गुनाहों से मैं। वो इकरार करेंगे मिलके सारे इकरार करेंगे कि हम अपने गुनाहों से बिछड़े थे। बिछड़ा था अपने गुनाहों से मैं, फिर से अपना बनाया मुझे। बिछड़ा था अपने गुनाहों से मैं, फिर से अपना बनाया मुझे। कांटों भरी थी ये जिंदगी, दूर से तो है खुशी। मिलके कांटों भरी थी ये जिंदगी, दूर से तो है खुशी। गुलशन बना के खिलाया मुझे, फिर से अपना बनाया मुझे। हालेलुया। गुलशन बना के खिलाया मुझे, फिर से अपना बनाया मुझे। यीशु के लहू से बचाया मुझे, यीशु के लहू ने छुड़ाया मुझे। यीशु के लहू से पकीज़ा हुआ, इससे ही टूटा हर एक जुआ। यीशु के लहू से पकीज़ा हुआ, इससे ही टूटा हर एक जुआ। अमृत जीवन पिलाया मुझे, फिर से अपना बनाया मुझे। अमृत जीवन पिलाया मुझे, फिर से अपना बनाया मुझे। बिछड़ा था अपने गुनाहों से मैं। इकरार करेंगे। बिछड़ा से अपना बनाया मुझे। बिछड़ा था अपने गुनाहों से मैं, फिर से अपना बनाया मुझे। रोशन है कर दी मेरी तो राहें, नविश्ते पूरे की लहू बहाए। रोशन है कर दी मेरी तो राहें, नविश्ते पूरे की लहू बहाए। बेटे के हक को दिलाया मुझे, फिर से अपना बनाया मुझे। बेटे के हक को दिलाया मुझे,
मैं दिल से अपना बनाया फिर से बिछड़ा था अपने गुनाहों से मैं दिल से अपना बनाया मुझे यीशु के लहू ने बचाया मुझे यीशु के लहू ने छुड़ाया मुझे यीशु के लहू ने बचाया मुझे यीशु के लहू ने छुड़ाया मुझे यीशु के लहू ने बचाया मुझे यीशु के लहू ने छुड़ाया मुझे यीशु के लहू ने बचाया मुझे यीशु के लहू ने छुड़ाया मुझे यीशु के लहू ने बचाया मुझे यीशु के लहू ने छुड़ाया मुझे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए अपनी प्रस्तुति में एक और गीत को शामिल करते हैं कि कितने लोगों का ईमान है कि ये हमारा ज़मीनी सफ़र जो है वो आर्जी है और हमने क्या करना है, कहाँ जाना है, खुदावंद के पास जाना है। ठीक है, तो मिलके गाएंगे, जाना है तुझे लंबे सफ़र पे जाना है। कौन लंबे सफ़र पे जाना चाहते हैं? लॉन्ग ड्राइव किस किस को पसंद है? हालेलुया। ये जो हमारा ज़मीनी सफ़र है एक लॉन्ग ड्राइव, ठीक है, तो मिलके गाएंगे। जाना है तुझे लंबे सफर पे जाना है, जाना है तुझे लंबे सफर पे जाना है। ये देश नहीं तेरा प्यारे, ये देश नहीं तेरा प्यारे, तुझे छोड़ के एक दिन जाना है, जाना है तुझे लंबे सफर पे जाना है, जाना है तुझे लंबे सफर पे जाना है। 4 दिनों का है ये मेला, 4 दिनों का है ये मेला, जाएगा तू यहाँ से अकेला, जाएगा तू यहाँ से अकेला, छोड़ के सब कुछ जाना है, जाना है तुझे लंबे सफर पे जाना है, जाना है तुझे लंबे सफर पे जाना है। लाखों के तू ले सहारे, लाखों के तू ले सहारे, कोई ना तुझको लगाए किनारे, कोई ना तुझको लगाए किनारे, आखिर यीशु ने बचाना है, जाना है तुझे लंबे सफर पे जाना है, जाना है तुझे लंबे सफर पे जाना है। गफलत तेरे सर पे रहती, गफलत तेरे सर पे रहती, होश में आ अंजील ये कहती, होश में आ अंजील ये कहती, सोए हुओं को जगाना है, जाना है तुझे लंबे सफर पे जाना है, जाना है तुझे लंबे सफर पे जाना है। बिन यीशु ना तेरा गुजारा, बिन यीशु ना तेरा गुजारा, फिरता है तू मारा, फिरता है तू मारा, जिंदगी को तूने पाना है, जाना है तुझे लंबे
एक दफ़ा वर्शिप के लिए ज़ोर से तालियां। अब वक्त है कि आप तशरीफ़ रख सकते हैं। अब वक्त है कि हम खुदा की आवाज़ को सुने, उसके कलाम को सुने जो ज़िंदगी बख्शता है, जो यकीनन हमारी खुराक है, रूहानी खुराक है। तो आप जानते हैं सबके इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था, तो उसी के वसीले से सब चीज़ें पैदा हुई हैं। तो इसीलिए कलाम हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। तो मैं कलाम के लिए, कलाम की दुआ के लिए दावत दूंगी सिस्टर रुबीना को कि वो आए और कलाम के लिए दुआ करें, और साथ में उनकी सिस्टर अनीता के लिए भी, जो एक बड़ी ज़बरदस्त खादमा है खुदावन की। मसीह में आप सबकी सलामती हो। आए हम अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद की हजूरी को महसूस करें। कदूस कदूस मेरे बान ए बाप, तो आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है खुदावंद। हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं कि खुदावंद तू तारीफ़ और तू तमजीद के लायक है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि आज तूने हमें इस जगह पे खड़ा किया कि खुदावंद हम तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। खुदावंद तमाम काहिनों के लिए क्या खुदावंद जहाँ जो मौजूद है हमारे दरमियान, क्या खुदावंद जिन्हें हमें मौका दिया कि हम खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। और खुदावंद दुआ करते पास्टर हेनरी के लिए कि खुदावंद पास्टर जहाँ जहाँ जाए तो अपने बेटे को कसरत से इस्तेमाल करे। और खुदावंद दुआ करते हैं सिस्टर तानिया के लिए और अलीना के लिए कि खुदावंद जो तेरी बेटी सफ़र में है खुदावंद तू उसको बड़ी हिफाजत कर, ताकि वो अपने घर में खुशी से आए और तेरे नाम की शुक्रगुजारी करे। और खुदावंद तमाम कवैर के लिए शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद जिन्हें तू अपनी बेटियों और बेटों को खुदावंद कसरत से इस्तेमाल किया। खुदावंद आज तेरी बेटी जो पाकलाम करे तो खुदावंद हमारी मर्ज़ी से नहीं, तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो। खुदावंद हम घटे और तू बढ़े। खुदावंद हम जो कुछ मांगा सो पाया। खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आमीन। थैंक यू। कितने लोग जानते हैं सिस्टर अनीता को? तो आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत देती हूँ खुदा की एक बहुत ज़बरदस्त खादमा को। आपकी भरपूर तालियों में सिस्टर अनीता। खड़े होके आप खुदा के कलाम के लिए उनका इस्तकबाल करें। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Riba shakara baura hamdara. Riblara mandere kera bau shamdara baure hamdara. Riblara makhura ba shakara balahura ba. Riblara khananda namora bau shanda me. Riblara handare be. Rikara bau rahamdara. Riblara mandere kera bau rihamdara. Rabala bau hura ba shakara balahura ba. Oh Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Rabba shakara balahura ba. Rimandra bori lara kamo hamdana. Shanandana mo rikamora hamdara bora hamdara rikarabo shandarabo. Riblara mandere kerabo shakara balahura ba. Ramandana mo rabo shabalabo rahamdara shakara balahura ba. Hallelujah. Prabhu Yeshu raktam jayam. प्रभु यीशु रक्तम जयम, प्रभु यीशु रक्तम जयम, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु रक्तम जयम, प्रभु यीशु रक्तम जयम, प्रभु यीशु रक्तम जयम, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु रक्तम जयम, प्रभु यीशु रक्तम जयम, प्रभु यीशु रक्तम जयम, प्रभु यीशु रक्तम जयम, जयम जयम जयम, प्रभु यीशु रक्तम जयम, प्रभु यीशु रक्तम जयम, प्रभु यीशु रक्तम जयम, प्रभु यीशु के रक्त में विजय है। हालेलुया। हमारे सारे बंधनों को तोड़ देती है प्रभु यीशु का लहू। हालेलुया, हालेलुया प्रभु, हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया प्रभु यीशु धन्यवाद। हालेलुया पवित्र आत्मा धन्यवाद। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिबा शकर बलहुरबा रिमांदरबो रकुरबा शंदनमो रबो शबलबो रहमदरबो रहमदरा रबो शकर बलहुरबा शंदना शिकरल रबो रबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हालेलुया पावरफुल नाम से शैतान हार गया है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान तू हार गया है। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। शैतान हार चुका है, शैतान हार चुका है। हालेलुया,
हालेलुया खुदा ने हालेलुया हमें हालेलुया पावर दिया है, हमारे टंग में, हमारे जुबान में पावर दिया है। आइए उस पावर को हालेलुया हम अपने जुबान से यूज करते हैं। हालेलुया आपको हालेलुया ये ध्यान में रखना है कि मैं अपना पावर कैसे इस्तेमाल करता हूँ। आइए आज हम खुदा को बोलते हैं, खुदावंद ये जो आपने मुझे टंग दिया है, ये ज़बान आपने मुझे दी है, मैं इसका गलत इस्तेमाल करता हूँ। हालेलुया हालेलुया आज गॉड के साथ हालेलुया आप एग्रीमेंट कीजिए। आज गॉड के साथ हालेलुया कुछ चीज़ों के लिए पाने के लिए, कुछ खोने के लिए तैयार हो जाइए। खुदावंद आज आपके साथ कलाम करेगा। हालेलुया आपके जंजीरें आज टूट जाएंगी यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा कादर खुदा है। हालेलुया ही इज किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। जीसस इज द ट्रू एंड अ लिविंग गॉड। हालेलुया हालेलुया वो जगत की ज्योति है। हालेलुया वो मार्ग सत्य और जीवन है, वो जीवन का झरना है, जीवन की रोटी है। हालेलुया वो स्वर्ग का द्वार है, उसके बगैर कोई नहीं जा सकता है। कोई दूसरा मीडियम नहीं, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, सिर्फ यस्सु 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 ही है। हालेलुया क्या आपके दिल में यस्सु है या कुछ और है? आपके दिल में क्या है? हालेलुया जो आपके दिल में है वही आप बात करोगे। क्या आप बात करते हो आपके फ्री टाइम में? हालेलुया जब आप अपने बेड पे होते हो, आपकी बीवी के साथ होते हो, तो आपकी बात क्या होती है? हालेलुया जब आप बंद कमरे में होते हो तो क्या आप अपना सामना कर सकते हो? आप अकेले घर में होते हो, कोई आपके साथ नहीं होता है, तब आप क्या आप अपना सामना कर सकते हो? या फौरन हालेलुया व्हाट्सएप पे जाते हो, यूट्यूब पे जाते हो, टीवी देखते हो, किसी से बात करना है, क्या तुम अपने आप को फेस कर सकते हो? हालेलुया खुदावंद कभी कभी आपको मौका देता है अकेले होने का, तो क्या आप अपने आप को क्या पाते हो? क्या पाते हो? क्या तुम अपने आप को फेस कर सकते हो? अगर नहीं तो आज आपको तौबा करना है। सिर्फ 2 घंटे इधर आके गाना गा के डांस करके कुछ नहीं होने वाला है। मैं आज आपको बोल रही हूँ कुछ नहीं होने वाला है। आपके लिए नरक का द्वार खुला है। अगर आप ये कर रहे हो ड्रामा तो बंद कीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। 2 घंटा इधर आके चले जाओगे, कुछ नहीं होगा। आपको हालेलुया कुछ चीज़ों से आपको परखना है। जब आप अकेले होते हो, घर में अकेले होते हो या कहीं भी ड्राइविंग करते हो, आप अकेले होते हो, आपके दिल में, आपके दिमाग में क्या चलता है? हालेलुया क्या चलता है? आप क्या बातें सोचते हो? हालेलुया आप क्या सोचते हो? आप क्या बातें करते हो? वो डिटरमिन करता है आपके दिल में क्या है, कितना कलाम आपके अंदर है और आप कितने पानी में हो। हालेलुया हालेलुया आइए आइए हम अपने आप को हालेलुया प्रभु यीशु के पवित्र चरणों में झुकते हैं। हालेलुया ओ रबो शबलबो रहो रहमदनमो रकंदना रबो शांदरबो रिबला रबलबो हो रबा शकर बलहु रबा रमोंदनमो रबंदनमो रकंदनमो रेखा रबलहु रबा रमोंदनमो रबो शबलबो रहमदना शकर बलहु रबा रिखंदनमो रबा शांदनमो रिगंदना। ओ हालेलुया 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 अपने दिल को टटोलिए। रकमा शांदनमो रबा शियारा बलहु रबा। आज खुदावंद आपसे बात करना चाहता है। वो कहता है कि बेटी तेरे दिल में क्या है, टटोलो। हालेलुया भाई आपके दिल में क्या है? हालेलुया हालेलुया अपने दिल को एग्जामिन करो। हालेलुया आपके दिल में हालेलुया डीप 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 जाके सोचो क्या है। आपका हर वक्त ख्याल क्या होता है? क्या आप सोचते रहते हो हर वक्त? हालेलुया अगर आपने कलाम के बारे में नहीं सोचा, खुदा के बारे में नहीं सोचा, अगर आपने रिपेंटेंस सही तरीके से नहीं की, तो यस्सु जब आएगा हालेलुया हालेलुया वो अपनी दुल्हन को ले जाएगा और आप ऐसे ही रहोगे। हालेलुया बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। प्लीज बी सीटेड। हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस। Psalms 141 verse 3. Sister, can you please read? Hallelujah. Do you want the mic? You have it. Psalms 141 जितने लोगों के पास कलाम है प्लीज आप ओपन कर सकते हैं। Psalms 141 verse 3. ऐ खुदावंत मेरे मुंह पर पहरा बिठा, मेरे लबों के दरवाजा की निगहबानी कर। आमीन। Amen. क्या लिखा है? Set a watch, O Lord, before my mouth. Keep the door of my
लेट्स हालेलुया। क्या मतलब है इसका? सेट अ वॉच ओ लॉर्ड, वॉच करो, हर वक्त अपनी जुबान पे वॉच करो। हालेलुया। खुदा ने हम लोगों को यानी इंसान को इतना ऊंचे ओहदे पे लिया है कि खुदा ने हमको ज़बान दिया है। हालेलुया। वी कैन टॉक, हम बात कर सकते हैं, हम अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जानवर नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। चांद सूरज तारे नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। खुदा ने हमें ज़बान दिया है, इसलिए हम बातें कर सकते हैं। तो आप, खुदा ने जो आपको गिफ्ट दिया है टंग का, इसका आप कैसे इस्तेमाल करते हो? ये गॉड का गिफ्ट है ना? तो आप कैंप में क्या करते हो? फ्री टाइम पे बैठते हो तो हाँ, क्या बातें चलती है आप लोगों की? फ्री टाइम में बैठते हो, काम से आते हो, हाँ? अगर आप कैंप में एक रूम में 4-5 लोग इकट्ठे या आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल, तो आपकी बातें क्या चलती है? हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है सेट अ वॉच। सिस्टर दोबारा पढ़िए। थैंक यू जीसस। ऐ खुदावंद मेरे मुंह पर पहरा बिठा, मेरे लबों के दरवाज़ा की निगहबानी कर। हाँ, वॉच 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 है खुदा, है खुदा। क्या आप बोलते हो खुदा? ये फ्री मिला है ना, फ्री चीजें हम ऐसे यूज करते हैं। फ्री है ना, बाय 1 गेट 1 फ्री, चलो कोई बात नहीं, फ्री है ना, मुंह में है जबान, क्या फर्क पड़ता? टक 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 टक। इसका हिसाब देना पड़ेगा। रीड मैथ्यू चैप्टर 12 36 एंड 37। आज बड़े ध्यान से सुनो, बड़े ध्यान से सुनो। हालेलुया। ध्यान से सुनो। खुदावंद तुमको पूछेगा, तुम ये नहीं कहना कि नहीं मुझे मालूम नहीं था। खुदावंद आपको वीडियो दिखाएगा जब आप जजमेंट सीट के सामने खड़े रहोगे ना खुदा के, खुदावंद अपनी जजमेंट सीट पे बैठेगा तो तुम्हें पूछेगा, तुम बोल नहीं मुझे नहीं मालूम, नहीं, वीडियो दिखाएगा। सिस्टर अनीता ने बात किया था, क्या बात कर रहे हो? हाँ, हालेलुया। रीड सिस्टर। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो नकम्मी बात लोग कहेंगे, अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के सबब से रास्तबाज ठहराया जाएगा और अपनी बातों के सबब से कसूरवार ठहराया जाएगा। हालेलुया। Amen. For by your words you shall be justified and by your words you shall be condemned. तुम्हारे ज़बान से, हालेलुया, तुम्हारे ज़ुबान से, तो तुम्हारे ज़ुबान में क्या क्या आएगा ना, खुदावन नोट करता है। खुदा के पास सुपर कंप्यूटर है, बड़ी किताब है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हर एक का डेटा खुदा के पास है। हालेलुया। आपके ज़बान का रिकॉर्ड होता है। किसी ने आपको, किसी को आपने कहा ए, वो खलास, वो भी नोट हो गया है। वो ए वे बी करने के लिए नहीं है वो। हाँ, आप खड़े रहते हो, मे बी कैंप में लाइन लगाते हो, ए चल, वो भी नोट करते हैं खुदावंद। हालेलुया। तो हमने अपने ज़बान का सही इस्तेमाल करना है। खुदा ने हमें ज़बान दिया है, किस लिए दिया है? सवाल बताइए आप में से, खुदा ने ज़बान किस लिए दिया है? यस ब्रदर, क्यों दिया है ज़बान? हाँ? बोलने के लिए। पर क्या बोलने के लिए? ऐसे वेस्ट बोलना है? बोलने के लिए, पर क्या बोलना है हमें? हाँ, प्रे के लिए। वेरी गुड। हाँ, सही बातें करने के लिए, है ना, नेगेटिव बातें नहीं करने के लिए। क्या? हाँ, अच्छी बातें करने के लिए, सही बात करने के लिए। अपने भाई अगर कोई गिरा है उसको उठाने के लिए, उसे प्यार से बात करने के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यस, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद रिकॉर्ड कर रहा है सब कुछ। हालेलुया। ध्यान में रखिएगा, ये बात मेरे लिए भी है। आई एम नॉट एग्जेम्प्टेड। प्रेज द लॉर्ड। हमारे वेस्ट बातों की वजह से यीशु को सलीब पर मरना पड़ा, हमारे वजह से।
हमारी वजह से। वो किसकी वजह से? शब्दों के द्वारा। हमने ये फ्री गिफ्ट का बुरी तरह से इस्तेमाल किया है और आज भी वही हाल है। कुछ भी फ्री मिलता है, अरे फ्री मिला है ना, बाई 1 गेट 1 फ्री, वो फ्री मिला है, यूज करो कैसे भी, क्या फर्क पड़ता है, फ्री है ना। उसका भी रिकॉर्ड होता है। अपनी जबान बाई 1 गेट 1 फ्री नहीं है। उसकी वजह से तुम अपना लाइफ प्रॉब्लम में डालते हो। फिर पास्टर हेनरी के पास आते, पास्टर जी मेरे ऑफिस में प्रॉब्लम हो गया, मेरा सुपरवाइजर बड़ा कड़क है। अरे कड़क क्या, सुपर कड़क हो जाएगा वो। अपनी जबान का कंट्रोल करो तो खुदावन फिर उस सुपरवाइजर को नरम करेगा। मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा, पास्टर जी मेरी बीवी बहुत बातें करती है। आपने उसको उकसाया होगा। ताली एक हाथ से नहीं बजती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। खुदा ने हमें ज़बान दिया है। खुदा ने इंसान को ज़बान दिया है, जानवर को नहीं दिया है, चांद सूरज तारे को नहीं दिया है। तो हम कितने अनमोल हैं और खुदा ने ऐसी बख्शिश हमें दी है ताकि खुदा कहता है कि ये मेरे बेटे और बेटियों को मैंने दिया है ताकि वो मेरे को ब्लेस करे। वो सुबह उठते ही बोले, ओ खुदावन धन्यवाद इस दिन के लिए, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आनंद कैसा? दुख होता है सुबह उठते ही। सुबह उठते ही रोना शुरू होता है, नेगेटिव बात शुरू होती है। कैसे गाना गाओगे? आज का दिन नहीं गा सकते हैं। नेगेटिव से शुरू हो गए तो कौन पीछे आएगा? काले कपड़ों वाला, दांत ऐसे है, उसको शैतान कहता, हाँ, फिर तो वो तुमको और भी सिखाएगा। ऐसे टंग का इस्तेमाल करो, ऐसे करो, फिर आप वैसे ही नाचते हो। फिर संडे को एक ही टाइम पे चर्च में आने को मिलता है, बड़े खामोश अच्छे से हम बैठते हैं ना। पास्टर को लगता है क्या मेरी कलीसिया सॉलिड है, मेरी कलीसिया जैसा कोई नहीं है। पाकिस्तान में आपके बड़े गुणगान गा रहे, उनको क्या मालूम है। लोग भी बोले कि पास्टर हेनरी की चर्च यार सॉलिड है, चलो हम भी चल के देखते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमको वैसे बनना है जो खुदा ने लिखा है। इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का कलाम शुरू में था और खुदा ही कलाम है। हालेलुया। और वो कलाम खुदा ने हमारे मुंह में दिया है और इसी कलाम से हमने सब कुछ बिगाड़ दिया। तो यीशु को सूली पे जाके पहला बात यही बोलना पड़ा अपने बाप को, है खुदा इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, ये नहीं जानते कि ये क्या बात कर रहे हैं, उन्हें माफ करो खुदावन। मैं अपना लहू इनके लिए दे दिया है, बस और एक मौका दीजिए खुदावन। हालेलुया, हालेलुया। कितना भी सख्त एटमॉस्फेयर हो, कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, वही तुम्हारे टेस्टिंग का समय है, वही मेरे टेस्टिंग का समय है, वही टेस्ट होता है। अच्छे समय में टेस्ट का सवाल ही नहीं उठता है ना। खुदा ने क्या कहा इस्राएल कौम को कि तुम्हें मैंने डेजर्ट में इसलिए लाया ताकि मैं तुम्हें टेस्ट करूं। बड़े बड़े मौजे यीशु ने किए, खुदा ने बड़े बड़े मौजे किए। हालेलुया। फ़ारो ऐसे सख्त दिल का था, खुदा ने हालेलुया उसके दिल को मोड़ दिया इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। और पूरी कौम हालेलुया बाहर आ गई। खुदा ने उनको डेजर्ट में टेस्ट किया। क्या हुआ? वो भूल गए कि खुदा ने उनके ऊपर कितने उपकार किए, कितने उपकार किए, कितने उपकार किए, भूल गए। उसी तरह से हम भी उस उपकारों को भूल जाते हैं, खुदा के उपकार को हम भूल जाते हैं। हम इंडिया में हमारी और पाकिस्तान में हमारी क्या हालत है। खुदा ने हमें यहाँ पर लाया, इस खूबसूरत ज़मीन पे लाया है।
हालेलुया। क्या हम इस ज़मीन को ब्लेस करते हैं? खुदावन, वी वांट टू ब्लेस यूएई। हम इस लैंड के हीलिंग के लिए दुआ करते हैं। खुदावन, इस लैंड को और भी तू ब्लेसिंग दे ताकि और लोग यहाँ पर आके काम करें। हम अथॉरिटीज़ को ब्लेस करते हैं, हम रूलर्स को ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से। क्या हम कभी सुबह उठकर उनको ब्लेस करते हैं, या हमारा शुरुआती नेगेटिव वर्ड से होता है? तो आप कैसे ब्लेस होंगे? जब आप ब्लेसिंग नहीं दोगे, जब आप मुंह से ब्लेसिंग नहीं करते हो, तो आपको ब्लेसिंग नहीं होगा। एक्सोडस 23:25 में लिखा है, वर्शिप द लॉर्ड योर गॉड, यहोवा की तुम प्रस्तिष्ठ करो तो तुम्हारे रोटी और पानी को आशीष मिलेगा। कैन यू रीड दैट इन उर्दू? एक्सोडस 23:25। आपके रोटी को और पानी को अगर आशीष मिलना है तो यहोवा की स्तुति करनी है, और यहोवा की स्तुति करनी है तो आपको ज़बान का इस्तेमाल करना है। और वो ज़बान क्या पाक है, या थोड़ी देर पहले मैंने कुछ बकवास किया फिर मैं यहोवा की स्तुति कर रहूँगा, वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। वो ऐसा वैसा नहीं है, वो राजाओं का राजा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अपने बॉस के सामने ऐसे वैसे बकवास करोगे? कभी नहीं। आप डरते वहाँ खड़े रहोगे। तो आपको कितना डरना है उस खुदा से, ये पूरे कायनात का मालिक है। He is the creator of heavens and the earth. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सोचिए उन बातों को जो आपने अपनी बीवी के ऊपर नेगेटिव वर्ड्स डाले हैं। सोचिए आपने, शायद आपकी मम्मा जिसने आपको जन्म दिया, हालेलुया, क्या आपने डैडी को ऐसे कहा, आपके अपने बच्चों को कहा नेगेटिव वर्ड्स? तो आप कहाँ से आशीष पाओगे? हमारी ज़िंदगी रुक जाती है। अगर हम नंबर्स में देखते हैं, वहाँ पर नंबर्स को गिनती कहते हैं ना, नंबर्स में हम देखते हैं कि एरन यानी हारून, अगर आप बोलते हो उर्दू में, हारून और उसकी बहन यानी मोसेस की बहन, उसका नाम क्या था? मोसेस की बहन का नाम क्या था? हाँ, मरियम। मोसेस की बहन का नाम मरियम। और मोसेस ने नेगेटिव बातें मुंह से निकाली और कहा कि क्या गॉड सिर्फ मोसेस से बात करता है, हमसे भी तो कलाम करता है वो। और उनका झगड़ा हो गया बीवी को लेकर, फैमिली इशू। तुरंत खुदा ने इस बात को, नेगेटिव बात को, मैन ऑफ गॉड पर हम अगर नेगेटिव बात बोलेंगे तो बड़ा मुश्किल है। इंस्टेंटली क्या हो गया मरियम को? क्या हो गया था जब उसने नेगेटिव बात की? सिस्टर जैकलिन, व्हाट हैपेंड? शी गॉट लेप्रेसी। कोढ़, उर्दू में क्या बोलते हैं? कोढ़ ना? हाँ, उसको पूरा बॉडी में कोढ़ आ गया। क्यों? उसने नेगेटिव बात की। नेगेटिव बात का ये हशर है, कोढ़ होता है। हम नेगेटिव बात करते हैं तो हमारे सोल में कोढ़ होता है, पर ये हमें दिखता नहीं है, क्योंकि खुदा को हम बोलते नहीं है, खुदा मेरी रूहानी आंखों को खोल खुदा। रबा शकर बलहू रबो शंद नमो रिखंद नमो रिपला रमान देखे रे बे शंया मंदो रबो रबा शकलबो रहम दरा रखैया रबो शंद रबा। थैंक यू जीसस। जैसे मरियम ने नेगेटिव बात की, उसको कोढ़ हो गया। और फिर पता है ओल्ड टेस्टमेंट में जिनको कोढ़ होता है वो लोग कैंप के बाहर, क्योंकि जहाँ खुदा है उसके लोग हैं, वहाँ मतलब खुदा की मौजूदगी है, प्रेजेंस है। तो जिनके पास पाप है या जिनको कोढ़ है, कोढ़ का मतलब है पाप, वो उस खुदा के हजूरी में नहीं रुक सकते हैं। उसको कैंप के बाहर डाल दिया 7 दिनों तक। तो जब हम पाप करते हैं, कलीसिया पाप करती है, कोई और एक बंदा भी यहाँ से कोई पाप करता है, तो क्या है? वो इन द स्पिरिट ही इज आउटसाइड। तो शायद गॉड ने तुम्हारे ऊपर कोई ब्लेसिंग्स किया होगा एज अ चर्च, एज अ कम्युनिटी, पर वो आपको नहीं मिलता है क्योंकि कोई एक शख्स मेंटेनेंस में है। क्योंकि जब तक मरियम नहीं आ सकती है, वो लोग नहीं निकल सकते हैं सफ़र में। तो हमारा सफ़र है यीशु के
कलाम की ओर आगे बढ़ने का। तो अगर हम पाप करते, हमें लगता है कि चलो वो अलग है, वो अलग है। नहीं नहीं नहीं, हम एक बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, हम कलीसिया है। एक ने पाप किया दूसरे को असर पड़ता है। आप ये ना सोचिएगा आपका चर्च का प्रोग्रेस रुक जाता है। ये मत कहो कि अरे कली वाली मैं दुआ करता हूँ ना, मैं करती हूँ ना, मेरा अच्छा है फैमिली। नो, आप इस कलीसिया से जुड़े हुए हो। किसी ने पाप किया है वो आपके ऊपर भी आता है, इसलिए आप चर्च के लिए दुआ करते हैं, आप एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, आप पास्टर जी के लिए दुआ करते हैं, आप उसकी वाइफ के लिए दुआ कर सकते हैं, क्योंकि फैमिली में भी उनके सुकून चाहिए, तभी तो पास्टर अपना काम कर सकता है। कभी कभी शैतान कुछ भी चीज़ों में, बिजी चीज़ों में बस राउंड एंड राउंड एंड राउंड, मैरी गो राउंड हम लोग करते रहते हैं। फिर पता चलता है अरे 2 घंटे ऐसे ही चले गए, मैंने किया क्या? ये इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने दुआ नहीं की। इस चर्च में कितने इवेंजलिस्ट है? मे बी 4, 2, 3। अरे आप सब ने इवेंजलिस्ट होना चाहिए। क्यों ये ब्रदर आके जोश से गाना गाए, आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों ये सिस्टर बोलती है अरे मेरा काम तो बाहर है, हालेलुया। कितने लोग बोल सकते हैं ऐसे? हम सब मेंटेनेंस में हैं, हालेलुया। हमारे ज़बान को हमें लगाम लगाना है, हालेलुया। बाइबल में बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 3 में, सिस्टर पढ़ो, जोर से पढ़ो, धीरे मत पढ़ो, क्योंकि कुछ लोगों को सुनाई नहीं देता है। और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। नो सॉरी, अपॉलॉजीज। जेम्स चैप्टर 3। Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Welcome, Holy Spirit. Welcome, welcome. Hallelujah. Pakru. Hallelujah. Hallelujah. हम आपको धन्यवाद देते हैं। रिबाशी खराला रबो रबा। Yes, sister, go ahead. What is that I gave you? जुबान भी एक आग है, जुबान हमारे औज़ा में शरारत का एक आलम है। Yes. और सारे जिस्म को दाग लगाती है, और दायरा दुनिया को आग लगा देती है, और जहन्नम की आग से जलती रहती है। Can you read again? Read again. याकूब उसका 3रा बाब, उसकी 6th वर्स। 6 वर्स। Yeah, it's there. Yeah, go ahead. ज़ुबान भी एक आग है, ज़ुबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है, और सारे जिस्म को दाग लगाती है, और दायरा दुनिया को आग लगा देती है, और जहन्नम की आग से जलती रहती है। आमीन। And the tongue is a fire. ये क्या है? फायर है। हालेलुया। इसलिए किसी ने कर दिया ना, हमको इतनी जलन होती है। क्यों? क्योंकि वो आग होती है। अरे उसे तो किया, फिर तुम्हें क्या हो गया? हाँ, क्योंकि उसमें आग है। हालेलुया, आग है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये हमें संभालना है। किसी को हम जला सकते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड। हम घर में हो, बाहर हो, कहीं भी हो, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं सिस्टर ओल्गा को देखती हूँ तो कितना अच्छा लगता है मुझे कि वो अपने मुंह से खुदा की स्तुति करती रहती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने सिचुएशन भी कितना भी बुरा हो, कितना भी कुछ हो, हालेलुया, यू से लॉर्ड, हालेलुया, आई नो द सिचुएशन विल मूव। Declare with authority, I take authority in the name of Jesus, hallelujah। सिचुएशन पे you have to move in Jesus name। हमें उसका ज़बान का यूज़ करना है, सही यूज़ करना है। अरे खुदा तू किधर है, ये देखो कितना प्रॉब्लम है, ये नहीं होगा। गॉड ने तुम्हें टंग इसलिए दिया है ताकि आप इसका इस्तेमाल करो। गॉड ने अपने ज़बान का इस्तेमाल किया, गॉड ने अपने ज़बान का इस्तेमाल किया विथ अथॉरिटी। कैसे? इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर, कैन यू रीड जेनेसिस चैप्टर 1 इन उर्दू? यस। हालेलुया। इन द बिगिनिंग, हालेलुया, इन द बिगिनिंग, शुरुआत में क्या था? उसकी पहली वर्स से, खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया, और ज़मीन वीरान और सुनसान थी, और गहराओं के ऊपर अंधेरा था,
और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। आमेन, आमेन। क्या था? एवरीथिंग बिगड़ा हुआ था, अंधेरा था, बिगड़ा हुआ था। उस बिगड़ी हुई चीज पर खुदा ने कलाम किया, बातें की। तो आपकी चीज जब बिगड़ी हुई होती है तो आप और बिगाड़ते हो। हाँ, यस। हम क्या करते हैं? हमारी बिगड़ी हुई चीज को हम और, अरे ये तो ऐसा ही है, इसको जब देखो ऐसा ही करता है, और वो वैसा ही करेगा क्योंकि आपने बोल दिया ना। और बेचारा सही करने वाला है, वो और भी गंदा काम करेगा। वो बिल्कुल जा रहा है अच्छा काम करने के लिए, और आपने बोल दिया मुझे तो पता है, तो जन्मा ही ऐसे, जन्म से तू ऐसे ही कर रहा है। वो बेचारा बोल रहा है मैं तो अभी अच्छा काम करने जा रहा था, तूने बोल दिया, लो मैं अब नहीं करूंगा। आप उसके ऊपर स्टैंप मार देते हो, तू तो कर ही नहीं सकता है, पढ़ता है तू तो पढ़ ही नहीं सकता है, छोड़ो तेरे को। अरे अरे, आप ऐसे बोलोगे तो वो बच्चा कैसे पढ़ेगा? उसके दिमाग से, उसके स्पिरिट में वो बात उतर जाती है। फिर हम ढूंढते हैं, काउंसलर को ढूंढते हैं, अरे काउंसलिंग करो इस बच्चे को। अरे क्या काउंसलिंग करेंगे? आपने क्या बातें की उसके ऊपर? वो तो उसके दिमाग से लेके स्पिरिट में, उसके पूरे बॉडी में वो नेगेटिव इफेक्ट हो गया है। हमारे जबान में पावर है। बोलो, सब बोलो ऊंची आवाज में, मेरे जबान में पावर है, मेरे जबान में पावर है। मैं इसका इस्तेमाल कभी नहीं करूंगा बाय वन गेट वन फ्री की तरह। आमेन। जब भी आप देखोगे बाय वन गेट, नहीं, इसको अथॉरिटी से यूज करना है। हम वो लोग नहीं हैं, हम खरीदे गए लोग हैं। तो हमें कुछ अलग दिखना है, हमें कुछ शाइन होना है मसीह के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे ज़बान से, हालेलुया, वी कैन कॉन्कर माउंटेन्स। हमारे ज़बान से हम सिचुएशन को इन कंट्रोल ला सकते हैं, क्योंकि खुदा ने इख्तियार हमें दिया है। व्हेन टू पीपल अग्री ऑन अर्थ, जो दो लोग एग्री करते हैं किस बात को, खुदावंत वो सुन के आमीन बोलता है और बोलता है कि लेट इट बी डन। अब दो लोग जब बातें करते हैं तो क्या अग्रीमेंट करते हो? क्या बात करते रहते हो? खुदावन देखता है दो लोग बातें करते हैं तो गॉड सेज आमीन टू दैट। हालेलुया। व्हाट यू बाइंड ऑन अर्थ, जो आप बाइंड क्या बोलते हैं? हाँ बोलो सिस्टर। आमीन। जो आप जमीन पे बांधते हो वो आसमान पे बांधते हैं, जो आप यहाँ पर रिलीज करते हो वहाँ रिलीज होता है। Amen. Hallelujah. What you bind on earth will be bound in heaven. Amen. तो आपके ज़बान में गॉड ने वो अथॉरिटी और पावर दिया है, किसी को नहीं दिया है। चांद सूरज तारे को नहीं दिया है। हालेलुया। आप बोलोगे मैं तो एक छोटा सा लेबरर हूँ। नहीं 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 नहीं, आप तो यीशु के नज़र में आप बहुत बड़े हो। आपको ऑलरेडी गॉड ने ज़बान दिया है बात करने के लिए। अपने ऊपर डिक्लेयर करो बड़ी बातें, अच्छी बातें गॉड को। हालेलुया। वो बातें प्रसन्न होती है कि इसने पावर से यूज़ किया है। जैसे कि शुरुआत में सब कुछ बिखरा था तो गॉड ने अपना ज़बान का यूज़ करके बोला है लेट देयर बी लाइट, एंड देयर वॉज लाइट। और खुदा ने देखा कि ये अच्छा है। वही समय है जब बिखरी हुई चीज़ है, जब आपको लगता है आपके रिलेशन में प्रॉब्लम्स चल रहा है, प्रॉपर्टी के साथ प्रॉब्लम चल रहा है, उस वक्त डिक्लेयर करो। और वैसे भी नेगेटिव बातें मत करो। जो चीज़ तुम्हारी नहीं है छोड़ दो, उल्ट पटांग करने की ज़रूरत नहीं है। वकील को लाकर वर्ड्स का गेम्स मत खेलो। कभी हम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं ट्विस्ट करने के लिए बातों का। उसी तरह से डेविल ने जो सर्पेंट बन के आया था, ईव को उसने क्या किया? फंसाया
अपने बातों से उसको ट्विस्ट किया, मरोड़ किया बातों को। कभी कभी हम बातें सीधे नहीं करते, ऐसे 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 करते हैं, वो बेचारा कंफ्यूज तो होगा ही ना। और आपका मन में यही था कि वो कंफ्यूज हो जाए, तो आपने पाप किया। हालेलुया। तो हमारा ज़बान स्ट्रेट क्लियर होना चाहिए। जैसे गॉड ने बोला लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। वर्ड्स के साथ प्ले मत करो। गॉड इज वॉचिंग, खुदा देख रहा है। और जैसे हमने मैथ्यू 12 में हमने बोला ना, क्या लिखा था कि गॉड इज गोइंग टू justify you by your words and you will be condemned by your words and you will be justified by your words। आपके वर्ड से खुदावन आपको जज करेगा। आपको नहीं, गॉड मैंने ऐसे नहीं मीन किया, मैं ऐसे ही बोल दिया, पर मैंने कुछ और सोचा था, नहीं चलेगा। क्योंकि गॉड आप तुम्हारे मन को परखता है। कितना भी आप सर में खुजली करो, फायदा नहीं है। नहीं गॉड मैंने ऐसे नहीं ऐसे सोचा था, नो यूज, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो बोला है। हालेलुया। जब हम ऐसी कोई चीज़ बोलते हैं और हमारे ध्यान में आ जाता है, इमीडिएटली कैंसिल करो। बोलो गॉड मैंने बाय मिस्टेक बोल दिया है, मैंने बोल दिया है, मुझे माफ़ी करो, मैं ये वर्ड्स को कैंसिल करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। ये नेगेटिव वर्ड मेरे ऊपर ना आए प्रभु जी। हालेलुया। इमीडिएटली उसको रिवोक कीजिए, उसको कैंसिल कीजिए। हालेलुया। क्योंकि हमारे ज़बान में पावर है। हालेलुया। हम किसी को खड़ा कर सकते हैं, नहीं तो हम किसी को गिरा सकते हैं। हम हमारी लाइफ को बना सकते हैं, नहीं तो हम हमारी लाइफ को तोड़ सकते हैं। हमारी लाइफ टूट गई, हमारी फैमिली टूट जाएंगी। तो आप खुदा को अपने लाइफ से महिमा कैसे दे सकते हो? आपका लाइफ जो है वो गॉड को महिमा देना चाहिए। हालेलुया। गॉड को ग्लोरीफाई मिलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं नेगेटिव बोलना, जैसे जोशुआ और कैलेब, ये दोनों, सिर्फ ये दोनों ने ही पॉजिटिव बात की। दूसरे लोगों ने बोला अरे उधर तो बड़े बड़े राक्षस लोग हैं, हम उनके साथ लड़ाई कैसे कर सकते हैं? तो जोशुआ और कैलेब ने कहा नहीं, हम खुदावन हमारे साथ मेहरबान है, हम लड़ सकते हैं खुदा से, वो हमें फतेहमंद करेगा, वो हमें विक्टोरियस करेगा। पर दूसरों ने कहा हम तो एक चींटी की तरह, ग्रास ऊपर को क्या बोलते हैं सिस्टर? हाँ, टिट्टी, हम टिट्टी समान हैं और वो लोग इतने बड़े हैं। तो आप जब यहोवा के लोग हैं, वो राजाओं का राजा है, पूरे कायनात का खुदा है, वो उसके बेटे और बेटियां आप हैं, तो आप तो बड़े हो गए ना। तो आप अगर कहोगे कि मैं वो दूसरे फेथ का है, वो बड़ा है, नहीं नहीं नहीं, आप गलत कर रहे हो। आप उस ऑफिस में खुदा को ग्लोरीफाई करने के लिए आए हो। उस ऑफिस को आप ब्लेस करोगे, चाहे आपकी कोई भी पोजीशन हो, आपके वहाँ कदम रखते ही वो कंपनी ब्लेस हो जाएगी अगर आप पॉजिटिव बात करोगे। तो खुदावंद हम जैसे लोगों को कंपनीज में ब्लेस करने के लिए भेजता है। मेरी वजह से मेरी कंपनी ब्लेस हो रही है। हालेलुया। तो हमको भी वही करना है। हम थोड़ी ध्यान दें इस बात को। मेरा लाइफ, मेरी फैमिली खुदा को जलाल देता है? इज माई लाइफ ग्लोरीफाइंग गॉड? नहीं है तो बैठो, मियाँ बीवी बैठ के बातें करें, सॉर्ट आउट करे प्रॉब्लम्स को। नहीं तो यीशु आएगा, बादलों पे आएगा, तुम यही बैठो, लड़ते बैठो, कोई फायदा नहीं है। फिर शैतान के साथ, फिर उसका तो काम ही है लड़ाई करना, फिर आप लड़ते बैठो। यीशु जल्द आने वाला है। वो सिस्टर एक यहाँ पर है, उसका नाम मुझे नहीं मालूम। हाँ, वो सिस्टर, आपका नाम क्या है मालूम नहीं है। शी टोल्ड मी कि यीशु ने उसको एक ड्रीम दिखाया, उस ड्रीम में उसने शादी देखी है। उसका मतलब वो जिस तरह से मुझे बताया, मुझे यही समझ में आया कि यीशु ने उसको रिवील किया है कि वो बादलों पे जल्द आने वाला है, हमारा दूल्हा जल्द आने वाला है। क्या हमारी तैयारी हो रही है? अगर हम नेगेटिव बातों में रह जाएंगे तो हमको पवित्र आत्मा नहीं ले जा सकता है। पवित्र आत्मा दुखी होता है। पवित्र का
ये रूह जो है ना वो पवित्र है, वो पाक है, और वो यही हमसे चाहती है कि तुम भी पाक बनो। और हम पहला कदम इसका उठाएंगे कि हम अच्छी बातें करेंगे, हम हमारे ज़बान पे ताला लगाएंगे, हम इसका वेस्ट यूज़ नहीं करेंगे। फ्री मिला है तो नहीं, यीशु ने इसके लिए एक कीमत चुकाई है, हम उस कीमत का कभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। ये मत सोचो कि ऐसे ही मिला है, नहीं, उसका कीमत है। हमें फ्री मिला है इसका मतलब ये नहीं कि वो फ्री है, इसकी कीमत दी गई है। हालेलुया, हालेलुया। Jesus paid the price for you and for me, and we will never know कि उसने क्रॉस पर वो प्राइस कैसे पे किया, उसने कोड़े कैसे खाए, हालेलुया, वो सलीब पर कैसे लड़का वो भी नहीं हम जान पाएंगे। वो कितने घंटे तक धूप में था, वो उसके साथ साथ कांटों का ताज भी उसने पहना था, मुकुट पहना था। वो किसकी वजह से था? ये दिमाग में जो हम बकते हैं वो यहाँ पर स्टोरेज है ये, तो इसलिए यीशु ने वो मुकुट, वो कांटों का ताज पहना, मुकुट पहना उसने वो कांटों का। इसकी वजह से ये बोलोगे ये इधर स्टोर होता है, तो हम अगर संडे के संडे क्रिश्चियन है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके लिए बहुत बुरी खबर है, बुरी खबर है। अगर आप यहाँ आके बैठोगे कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हें और मुझे मेहनत करनी है, हमें यीशु के लिए मेहनत करनी है ताकि हम हमारे बाप के पास जाए। शैतान चालाक है, शैतान चालाक है, शैतान चालाक है। हमारी क्या उम्र है? वो तो पहले से है, वो आदम के टाइम से वो जानता है, सारी चालाकों से वो वाकिफ़ है। तो ये मत समझो कि मैं 2 घंटे चर्च में जाता हूँ, आता हूँ, आई एम रेडी। नो, नॉट पॉसिबल। हमें यीशु के वस्त्रों को धारण करना है, हमें यीशु के वस्त्र को पहनना है। यीशु के वस्त्र को हम पहनेंगे तभी हम युद्ध की लड़ाई जीत सकते हैं। हम बैटलफील्ड में हैं, हम युद्ध कर रहे हैं, हर टाइम हम युद्ध पर है, और हम युद्ध के लिए तभी तैयार हो सकते हैं जब हम यीशु के वस्त्र को पहनेंगे। Only then I am ready for the battlefield, otherwise it is not possible. हमारी पिटाई होगी शैतान से, और फिर हम बोलेंगे मैं स्ट्रांग हूँ, पास्टर मेरे लिए प्रेयर करो। कुछ नहीं होगा। गॉड हर प्रेयर पास्टर्स का आंसर नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा लाइफ ही सही नहीं है तो गॉड कैसे आंसर करेगा? बेशक वो मैन ऑफ गॉड है, पर अगर मेरा ही सही नहीं है तो फिर ये कैसे हो सकता है? इसलिए हमें हमारा लाइफ एग्जामिन करना है। जब हम लॉर्ड सपर लेते हैं, उर्दू में क्या बोलती लॉर्ड सपर? पाक शराकत। जब आप लॉर्ड सपर लेते हो, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, हालेलुया, और वाइन लेते हैं, तभी बाइबल में लिखा है हमने अपने हार्ट को टटोलना है, मेरे अंदर क्या है। हम जब कम्युनियन लेते हैं ना, तो हमारे हार्ट में क्या है ये टटोलना है, और तब पवित्र आत्मा हमें दिखाता है कि हमने कितनी फजूल 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 बातें की है। बातें तो होती है ना, वो तो सारी बातें ही है। गॉड मैंने ये किया, गॉड मैंने उसे ये कहा, ये कहा, ये कहा, ये किया, वो किया। वो तो करने से ही होता है ना, जुबान से ही होता है। तो आइए हम खुदा से वादा करते हैं कि खुदावंद प्लीज़ मुझे पाक रूह दे, मुझे 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट दे, लव, जॉय, पीस। Hallelujah. Sister, can you read that and then we'll wind up. Gift of the Holy Spirit, Galatians chapter 5. Hallelujah. कौन बता सकता है fruit of the Holy Spirit क्या है? क्या है? Amen. Amen. Hallelujah. Love, joy, peace, long suffering मतलब patience, kindness, hope,
जेंटलनेस, आमेन, ये हमें चाहिए और ये पाक रूह के पास है। हालेलुया। तो आइए, पाक रूह हमें देने के लिए तैयार है। ये भी फ्री है, पर हमें मेहनत करनी है। नाइट के टाइम पर जब हम काम से आते हैं, नील डाउन करना है, नील डाउन, हालेलुया। अपने घुटनों पे आके पाक रूह से बातें करो, उससे दोस्ती करो। वो सही तरीका बताएगा हमारा इस्तेमाल कैसे हो सकता है हमारी ज़बान का। पाक रूह के पास आइए, आइए हम अपने कदमों पे खड़े होते हैं और पाक रूह से रिक्वेस्ट करते हैं, पाक रूह मुझे माफ़ कर, मुझे माफ़ कर, मुझे ब्लेसिंग दे ताकि मैं अपने यीशु के पास जाऊं। हालेलुया। मेरी तैयारी कराओ क्योंकि यीशु जल्द आ रहा है। मेरे ज़बान में पावर है गॉड, हालेलुया, उसका सही इस्तेमाल मैं करूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। गॉड ने हमसे बातें की है, हालेलुया, हम उसका धन्यवाद देते हैं। ओ राबो शांदर बोरी खामो शांदना रिखा रबोरी लारा हांदरे बेरी खामो शांदरा रिबलारा मान देरे खेमा शांदनमो रिगंदना मारिया रबो शांदना रिबलारा मान दोरो खोराबा शांदने रिबलारा मान दोरो खोराबा रिबलारा मान देरे खे। बहुत ही ज़बरदस्त कलाम था। इसके लिए खुदा आपकी ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। कितने लोगों ने आज कलाम के वसीले से बरकत पाई है? कितने लोगों ने आज सीखा है कि हमारी जिस्म में एक अज्जा है जो बहुत ही कीमती है। यकीनन ज़ुबान हमारे जिस्म में बहुत ही कीमती अज्जा है, इसके बगैर हम रह नहीं सकते। लेकिन हमारी बहुत सी ब्लेसिंग्स और बहुत सी दुआएं इसी ज़ुबान ने रोकी हुई हैं। हमने अपनी ही ज़ुबान से अपने आप को कर्ज किया है कि मैं कभी ऐसे नहीं कर सकता, मुझसे ऐसा नहीं होगा। आज आपके पास मौका है अपनी इस कर्ज को तोड़ने का। जब आप अपने ही मुंह से अपने आप को कर्ज करते हैं तो कौन आपको ब्लेस करेगा? हमारी ज़िंदगी में मेन जो चीज़ है वो है हमारी ज़ुबान। जब कुछ नहीं होता हमने तब भी बोलना है कि खुदा ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अगर हम बीमार हैं तब भी हम कहें खुदावन ने मुझे बहुत सेहत और तंदुरुस्ती दी है, मैं बहुत लोगों से अच्छा हूँ। आज आपने जो ज़ुबान के वसीले से सीखा है, यकीनन आपने उसके वसीले से बरकत पाई होगी और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कलाम था आज के लिए। आज अगर आपकी जॉब नहीं है या आप किसी बीमारी में, तंगी परेशानी में है, तो ये सिर्फ आपकी अपनी ज़ुबान का नतीजा है। अगर आप गौर करेंगे तो आपको ये बात नज़र आएगी कि आपने खुद से ही अपनी ज़ुबान को अपने ऊपर ही कर्ज किया है। आज मैं चाहती हूँ कि आप दुआ करें कि खुदावन आपकी इस कर्ज को ख़त्म करे। एलिया ने दुआ की थी तो आसमान बंद हो गया था, लेकिन कितने लोग जानते हैं कि उसके बाद एलिया ने कितनी दफ़ा दुआ की थी तो आसमान खुला था? कितने लोग जानते हैं? एलिया ने 7 बार दुआ की थी तो फिर जाके आसमान खुला था। आज आपके पास मौका है कि एलिया ने 7 दफ़ा दुआ की थी, आज आप 7 से ही ऐसी एक दफ़ा दुआ करें कि आपके वो सारे जो सारी कर्ज़ें वो क्लियर हो जाए। और उसके बाद जो बारिश हुई थी, उसके बाद एलिया और उसके जो सर्वेंट थे, जो शागिर्द थे, वो भागे थे क्योंकि वो ब्लेसिंग इंतहाई बड़ी थी। आज अगर अपनी ज़ुबान के वसीला से सब कुछ तोड़ देते हैं जो आपने अपने आप को कर्ज किया है, इन द नेम ऑफ जीसस कह के, तो आज आप अपनी डबल ट्रिपल ब्लेसिंग को वापस पाएंगे। आमीन। मैं आपको सिर्फ, हमारे पास टाइम नहीं है, मैं सिर्फ आपको 30 सेकंड का टाइम देती हूँ कि आप अपने दिल में जितनी भी आपने बुराइयां अपने बारे में कही, आज आप उसको खुद से कैंसिल करें इन द नेम ऑफ जीसस। बोले खुदावन से, खुदावन मैंने जो भी गलत बात अपने बारे में की, अपने बहन भाइयों के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में, अपनी जॉब के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, मैं आज उसको इन द नेम ऑफ जीसस कैंसिल करता हूँ, कैंसिल करती हूँ। और जितनी ब्लेसिंग्स आज इसके वसीले से रुकी थी वो सब मैं सब के सब पाता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। गॉड ब्लेस यू। कलाम के लिए मैं दुआ के लिए बुलाऊंगी सिस्टर रमनीक को कि वो आए। आए अपने
आए अपने सरों को झुकाते हैं। कदूस 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 खुदावंद लश्करों के खुदा, मैं तेरा शुक्र करती हूँ इस लम्हा के लिए खुदावंदा, जो हम तेरे हजूर हाजिर हुए हैं खुदावंदा, और इस कलाम के लिए खुदावंदा जो तूने हमसे किया है सिस्टर अनीता के वसीला खुदावंदा। मैं चाहती हूँ खुदावंदा, और मैं दुआ करती हूँ, मिन्नत करती हूँ तेरे आगे खुदावंद, कि ये कलाम खुदावंद हमारे बंद बंद और गूदे गूदे से होके गुजरे खुदावंद लश्करों के खुदा, और हम सब खुदावंदा 100 गुना खुदावंद 100% खुदावंदा इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेने वाले हैं खुदावंद, और आने वाली ज़िंदगी में यीशु नासरी प्रैक्टिकली हम खुदावंद इसको एक्सपीरियंस करने वाले हों। यीशु नासरी मेरी इस दुआ को सुन और कबूल कर, आमीन। आमीन, थैंक यू। अभी ऑफरिंग लेंगे हम, ऑफरिंग और टाइथिंग जितने लोग देना चाहते हैं। ऑफरिंग प्रेयर के लिए मैं इजाजत देती हूँ सिस्टर रिहाना को कि वो आए। हालेलुया हालेलुया। आसमान और ज़मीन को खलक करने वाले, मिट्टी में दम फूकने वाले, आम इंसान को खास बनाने वाले खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। दिल और दिल की गहराइयों से खुदावंद तेरा शुक्र अदा करती हूँ। जिंदा आसमानी बाप, आज का जो कलाम था प्यारे खुदावंदा, हम अपनी जुबानों से इकरार करते हैं अपनी गलतियों और गुनाहों का प्यारे खुदावंद, कि तू हमें माफ कर, हम पे रहम कर, हम पे तरस खा प्यारे जिंदा आसमानी बाप। ओ खुदावंद, तू रहम करने में घनी और कहर करने में धीमा है। यीशु जी, तेरे बच्चे जो कुछ अपनी जुबान से बोल चुके हैं, जो कुछ बोलने वाले हैं प्यारे खुदावंद, तू उनको अपने कंट्रोल में ले ले। जिंदा आसमानी बाप, आज जितने भी लोग तेरी तरफ हाथ बढ़ाएं यीशु नासरी, तो उनको अपने हाथ से छूना और ब्लेस करना प्यारे खुदावंद। जब वो अपना हाथ तेरे लिए बढ़ाते हैं प्यारे खुदावंद, तो उनको दिल से आज़ाद करता है, तो उनको उनके मुसीबतों से आज़ाद करता है प्यारे खुदावंदा। तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि आज का कलाम हम सब के लिए था, मेरे लिए था खुदावंद, जितने लोग यहाँ खड़े उन सब के लिए था प्यारे जिंदा आसमानी बाप। ओ खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि तूने आज हमें ये मौका दिया कि अपनी बेटियों को तूने इस काबिल किया, उनको जुर्रत दी, उनको हिम्मत दी प्यारे खुदावंद। तेरा हर उस बात के लिए शुक्र अदा करती हूँ जो तू हमारे लिए कर रहा है और कर चुका है प्यारे खुदावंद। अपना हाथ बढ़ा, छू और मदद कर। आज जितने लोग खुदावंद तेरे लिए अपना दिल खोलेंगे प्यारे खुदावंद, तो उनके लिए आसमान के दरीचे खोल देना, उनके लिए बरकतों के दरीचे खोल देना प्यारे खुदावंद। मेरा ईमान है कि मैंने जो मांगा वही पाया और तूने दे दिया। सब कुछ मांगती हूँ और पा लेती हूँ अपने मसीह यीशु के नाम से, आमीन। अभी ऑफरिंग ली जाएगी, उसके साथ वर्शिप के गीत गाएंगे। आज कौन सा दिन है? मदर्स डे। कौन सा दिन है आज? माँ का दिन मनाया जा रहा है। तो उसी मौके की मुनासबत से हवाले से गीत गाऊंगा जो कि हमारी क्वायर ने प्रिपेयर किया है। तकरीबन 12 साल पहले मैंने इस गीत को लिखा था और कभी भी चांस नहीं मिला कि उसको गा सके, लेकिन आज मुमकिन हुआ। और 5 मई को मेरी वालदा की डेथ हुई थी। उस वक्त मैं 10-12 साल का था और 10-12 साल के एक्सपीरियंस में जितना प्यार ममता का मिला, जितनी बातें एक्सपीरियंस से हासिल की, उन्हीं को आज कलमन किया हुआ है और आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि मोस्टली मेरे पापा कहा करते हैं कि मोस्टली जो ये माएँ होती है ना, ये 2 दफ़ा पागल होती हैं। पूछा किस वक्त? वो बोलती है एक दफ़ा जब आईना देखती हैं तब एक्शन करते हैं, खुद ही कोई नहीं देख रहा होता, खुद ही को एक्शन कर रहे हैं। और दूसरी दफ़ा उस वक्त का एक्शन करती हैं, वो कुछ बोलती रहती हैं जब वो अपने बच्चे को उठाती हैं। पता नहीं क्या 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 उसको बोलती रहती हैं, प्यार से बोलती रहती हैं, आगे से जवाब मिलता नहीं है तो वो क्या करती हैं कि इस तरह पागलों की तरह एक्ट करती हैं। लेकिन हकीकत में वो बच्चा जो है वो सब कुछ सुन रहा होता है और पूरा एक्ट करता है। हालेलुया। आज उस गीत को मैं गाने जा रहा हूँ जो मैंने 10-12 साल में पहले लिखा था और तकरीबन 10-12 साल का ही था तो जब मेरी वालदा की डेथ हुई थी।
मोस्टली माएँ जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो वो कहती कि जब बच्चा तुझे तत्ती हवा ना लगे, ठीक है, कि तुझे कोई मुश्किल ना आए, तुझे कोई परेशानी ना आए, ठीक है। तो जब आपकी वालदा, आपकी माँ आपके साथ नहीं होती तो फिर ये कहने वाले अल्फाज नहीं होते। हाले तेरे बाजो दिल दिया दिल विच रहंदियां तत्तियां हवावां मैनू बड़ा कुछ कहंदियां। तेरे बाजो दिल दिया दिल विच रहंदियां तत्तियां हवावां मैनू बड़ा कुछ कहंदियां। मेरियां ज़िदां मन जाए सदा याद आउंदे ने, सदा याद आउंदे ने। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि एक दफ़ा मेरी माँ ने खीर बनाई और आपको पता है खीर में तो चीनी उसके अंदर मिक्स होती है। तो मैंने बोला मामा इसके ऊपर ना चीनी डाल के मुझे दे दें। मामा ने बोला कि नहीं चीनी तो इसके अंदर है। मैंने कहा मुझे तो नज़र ही नहीं आ रही। उनका बोले खा के तो देखो। मैंने कहा नहीं मुझे नज़र ही नहीं आ रही। उन्होंने क्या किया, बोला पहले खा के देखो, चेक करो। मैंने कहा मैंने चेक नहीं करनी जब तक आप चीनी नहीं ऊपर डालोगे। उन्होंने क्या किया, चीनी डाली और मुझे मारा भी और बोला अभी खा के चेक करो। तो ये है कि जब बच्चे जो है माओं के साथ ज़िद करते हैं तो सिर्फ ममता ही है, माँ ही है जो हमारी ज़िद्दों को मानती है। तेरे बाजो दिल दिया दिल विच रहंदियां तत्तियां हवावां मैनू बड़ा कुछ कहंदियां। मेरियां ज़िदां मन जाए सदा याद आउंदे ने, सदा याद आउंदे ने। माँ बहुत से नामों के साथ बच्चों को पुकारती है, प्यार करती है और वो कहता है कि वो मुझे हमेशा याद आते हैं। मावा दिला दिल डाए सदा याद आउंदे ने, सदा याद आउंदे ने। माँ बोलती है मेरा बेटा बच्चा हो के मेरी बड़ी बेटी बड़ी हो के ये बनेगी, वो बनेगी, ये करेगी, वो करेगी। जब हम इवन के बूढ़े भी हो जाते हैं तो वो सारी चीज़ें हमारी माँ की हमारे दिमाग में होती है और हमको याद आती है। मावा दिला दिल डाए सदा याद आउंदे ने, सदा याद आउंदे ने। मावा दिला दिल डाए सदा याद आउंदे ने, सदा याद आउंदे ने। अखियां च ख्वाब सजाए सदा याद आउंदे ने, सदा याद आउंदे ने। मां दे लाड लटाए सदा याद आउंदे ने, सदा याद आउंदे ने। मेरे खान पीन नू लुका के तू रख दी, मेरे अगे पीछे रहिंदी कदे भी ना थकदी। मेरे खान पीन नू लुका के तू रख दी, मेरे पीछे पीछे रहिंदी कदे भी ना थकदी। मेरे ऐब छुपाए सदा याद आउंदे ने, सदा याद आउंदे ने। मेरे ऐब छुपाए सदा याद आउंदे ने, सदा याद आउंदे ने।
नाल नाम सदाए सदा याद आंदे ने सदा याद आंदे ने प्यार नाल नाम सदाए सदा याद आंदे ने सदा याद आंदे ने। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जब मैं बहुत छोटा सा था तो मैं देखता था कि मेरी मामा जो है रोज़ जो है वह छत पे जाके बैठ जाया करती थी शाम को। एक्चुअली बात ये थी, मैंने एक दिन पूछ लिया, मामा आप रात को छत पे क्यों बैठ जाती हैं? तो उन्होंने मुझे एक दिन बताया कि आपके भाई जो है ना वो हमारे घर से तकरीबन 10-12 एकड़ के फासले पर हमारा फार्म हाउस है, तो वहाँ ट्रैक्टर चलाया करते थे। वो बोलते थे कि जब तक ट्रैक्टर चल रहा होता है मुझे पता होता है कि मेरा बेटा जो है वह भी काम कर रहा है। तो जब ट्रैक्टर की लाइट जो है वो बंद हो जाती है तो इसका मुझे पता चल जाता है कि अभी उसका काम ख़त्म हो गया है और अभी वो घर आने वाला है, ताकि उसके आने पर मैं उसके लिए खाने का जो है वह इंतज़ाम कर सकूं। माँ जो होती है ऐसी है हमारे आने का, इवन कि जितना जी चाहे उसको वेट करना पड़े वो अपने बच्चों का इंतज़ार करती है। हालेलुया। तेरे बाजू वेड़ा मैनू सुंजा सुंजा लगदा, तेरे जिया प्यार मैनू किते भी न लभदा। तेरे बाजू वेड़ा मैनू सुंजा सुंजा लगदा, तेरे जिया प्यार मैनू कितों भी न लभदा। कदों आवां तक दी सराए सदा याद आंदे ने सदा याद आंदे ने। कदों आवां तक दी सराए सदा याद आंदे ने सदा याद आंदे ने। तेरे बातों दिल दिया दिल विच रहंदियां लंदियां हवावां मैनू बड़ा कुछ कहंदियां। तेरे बातों दिल दिया दिल विच रहंदियां लंदियां हवावां मैनू बड़ा कुछ कहंदियां। मेरियां ज़िदा मन जाए सदा याद आंदे ने सदा याद आंदे ने। मेरियां ज़िदा मन जाए सदा याद आंदे ने सदा याद आंदे ने। मां दे लाड लड़ाए सदा याद आंदे ने सदा याद आंदे ने। मां दे लाड लड़ाए सदा याद आंदे ने सदा याद आंदे ने। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही खूबसूरत गीत था। आप सब जानते हैं कि पास्टर हेनरी मिशन ट्रिप पे गए हुए हैं। मैं उनके लिए और बीमार करने के लिए दावत देती हूँ सिस्टर वहाबना को कि वो आए और पास्टर हेनरी के लिए और बीमारों के लिए दुआ करें। Good evening, praise the Lord, and let's pray together. Please close your eyes. और हम अपने सरों को झुकाकर खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस मुबारक वक्त के लिए। हालेलुया। कदूस खुदावंद ज़मीन और आसमान के खालिक व मालिक इब्राहिम इसहाक याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ इस मुबारक वक्त के लिए जो तूने मुझे बख्शा कि खुदावंद मैं तेरे हजूर आऊँ और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकूँ। खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि खुदावंद जैसे कि तेरा बंदा हमारे पास्टर खुदावंद पाकिस्तान पे मिशन ट्रिप के लिए गए हुए हैं, तूने उन्हें गुजरे दिनों में संभाले रखा और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल किया। इसके लिए तेरा शुक्र हो खुदावंद। और आज की सुबह जैसे कि खुदावंद पाकिस्तान के
एंड वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म्स पे खुदावंद जब उन्होंने आज कलाम शेयर किया और उन्हें तूने अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया, इसके लिए तेरे शुक्र हो खुदावंद। मैं तुझसे इल्तिजा करती हूँ कि खुदावंद जितने दिन अब वो वहाँ पर हैं खुदावंद वो खैरियत से और खुदावंद तेरे नाम को जलाल दें और खैरियत से यहाँ वापस हम सब में और अपनी फैमिली के पास आ सकें। उनकी फैमिली के लिए तेरी ब्लेसिंग चाहती हूँ खुदावंद। तमाम वो लोग जो बीमार हैं, हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं खुदावंद, तो उनको मुकम्मल हीलिंग अता कर लॉर्ड। एज सिस्टर जैकलीन इज़ गोइंग थ्रू अ मेजर सर्जरी नेक्स्ट वीक लॉर्ड, आई सरेंडर लॉर्ड इन योर आर्म्स लॉर्ड। अपनी बेटी को मुकम्मल हीलनेस अता करना और खुदावंद वो जल्द हम सब में आएँ और तेरे नाम को जलाल देने वाली हूँ। पा खुदा ये सब कुछ मांगती और पा लेती हूँ तेरे बेटे अपने खुदावंद यसु मसीह के वसीले से, आमीन। आमीन। लास्ट क्लोजिंग प्रेयर और बेनेडिक्शन के लिए मैं दावत देती हूँ सिस्टर ओलिविया को कि वो आए। हालेलुया। सबसे पहले मेरी तमाम यहाँ पे जितनी भी प्यारी बहनें और माएँ मौजूद हैं, आप सबको हैप्पी मदर्स डे। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। उसके बाद मैं आज जितनी आपने देखा हमारी एसओजी की बहनों ने बखूब इस मीटिंग को चलाया, शुरू से एंड तक कलाम प्रस्तिश एक एक उन्होंने अपनी खिदमत को बखूब सरअंजाम दिया। सबके लिए ज़ोरदार तालियां। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद नदीम भाई के लिए स्पेशली जो लास्ट उन्होंने आज इस मौके की मुनासबत से गीत गाया, वंडरफुल। और मेरा मानना है कि यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो अपने मुल्क से दूर हैं और बहुतों की आज आंख जो है वो नम हुई होगी। खुदावंद आप सबकी माँ को लंबी ज़िंदगी दे और जितनी माएँ यहाँ मौजूद हैं आप सबका साया हमेशा आपके बच्चों के सरों पे कायम रहे। गॉड ब्लेस यू। आए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की हजूरी को महसूस करें क्योंकि खुदावंद यहाँ पे मौजूद है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आसमानी बाप यीशु मसीह के खूबसूरत जलाली बाबरकत कुदरत भरे नाम में तेरे मुबारक कदमों में आती हूँ खुदावंद। मैं अपनी पूरी कलीसिया के हमरा और शुक्र गुजारी करते हैं खुदावंद आज के फतहमंद दिन के लिए जो खुदावंद तूने हमें बख्शा कि हम तेरे कदमों में आएँ। हम खुदावंद तेरे कदमों में झुके तुझे खुदावंद, हम तुझे ऊंचा और बुलंद करें, तेरी प्रस्तिश करें, तेरी महिमा करें और सारा जलाल हम तेरे नाम को दें। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद मीटिंग के शुरू से लेके आखिर तक। आए पाकरू तूने हमारी ख़ास रहनुमाई की क्योंकि हम तेरी गाइडेंस के बगैर कुछ नहीं हैं। हम शुक्रगुजारी करते हैं तेरे यहाँ पे आज जाने के लिए। आए यीशु आए पाकरू तेरे छूट जाने के लिए तूने खुदावंद हम सबको अपनी कुर्बत में आने का फजल बख्शा और खुदावंद बख्श दे जिस तरह तू सही सलामत हम सबों को अपने घर में लेके आया है, सही सलामत वापस लेके जा। और खुदावंद आज कोई भी मेरा भाई और मेरी बहन, कोई भी बेटा बेटी यहाँ से खुदावंद खाली हाथ ना लौटे बल्कि खुदावंद तेरा आसमान तेरे लोगों के लिए खुल जाए। हालेलुया। जो खुदावंद तेरे लोगों ने अपनी तंगी की हालत में और खुशी से खुदावंद तेरी हजूरी में दिया है, यीशु के नाम में बर्रा के लहू में मल्टीप्लाई होता जाए। हालेलुया। और तेरा आसमान तेरे लोगों के लिए खुल जाए। और राबा रासे थारा राबा राशे खोरो बोलो थोरोसो। इसी तरह खुदावंद अपने लोगों को अपने में सरगर्म कर और अपने में बढ़ने का फजल दे क्योंकि हम इकरार करते हैं कि हम तेरे बगैर कुछ नहीं हैं। हम सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं। वी लव यू जीसस। यीशु के नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पे जलवागर फरमाए और तुझ पे मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे, आमीन। इबादत हो चुकी, सलामती से जाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल।